हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 4 परमाणु की संरचना के एमसीक्यू की क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 3 तक सभी चैप्टर्स के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे उनकी चर्चा कर ली थी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। अध्याय 4 परमाणु की संरचना, इसकी व्याख्या, पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नों को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखा है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो वो क्लासेस भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम अध्याय 4 के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स है उनकी। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से हैं? परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो आप सब जानते होंगे कि परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है यदि x बराबर कक्ष संख्या है? तो किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 2n² होती है। यहाँ पर n क्या होती है? कक्षा। लेकिन यहाँ पर कक्षा दिया हुआ है x, तो क्या हो जाएगा? 2x²। ये किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला, परमाणु के नाभिक में स्थित कण कौन कौन से होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में केवल 2 ही कण पाए जाते हैं और वो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगला, नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो वो प्रस्तुत किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न, द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है? तो जो किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या है वो उस परमाणु में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग, ये होगा उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या के बराबर। अगला, परमाणु संख्या निम्न में से किसके बराबर होती है? अभी हमने क्या देखा था? द्रव्यमान संख्या। अब बात हो रही है परमाणु संख्या की। तो परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर या प्रोटॉन की संख्या के बराबर, क्योंकि एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने के उतने परमाणु होते हैं। तो इन दोनों की संख्या के बराबर होती है, यानी ए और बी दोनों ही सही है। अगला, निम्न में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? इनमें से कौन सा गुणधर्म किसी भी तत्व या पदार्थ का मौलिक गुणधर्म है? तो वो है उसकी परमाणु संख्या। अगला, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कितने? 3। कौन कौन से? 1H1, 1H2 और 1H3। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक यानी जिनका स्थान समान होता है, यानी परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसका परमाणु क्रमांक यानी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? समान, लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान है या जो परमाणु भार है वो कैसा होता है? वो होता है असमान। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के एक ही परमाणु के 3 तत्व है। देखो, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, यानी परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ठीक है, तो ये होते हैं समस्थानिक। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम ड्यूटेरियम और इसका नाम ट्राइटेरियम। ठीक है, ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? यानी रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था उसकी मदद से किसकी खोज हुई थी? तो परमाणु के केंद्र की, या जिसे हम नाभिक भी कहते हैं, उस नाभिक की खोज इसी रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के जरिए हुई थी। अगला प्रश्न, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो एक तत्व का जो समस्थानिक है उसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, यानी कि न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या होती है? वो उनमें अलग अलग होती है। जैसे 1H1, 1H2, 1H3। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 0 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 है। इसका मतलब इन सब में न्यूट्रॉनों की संख्या वो क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Cl माइनस, क्लोरीन माइनस, Cl यानी 17, Cl माइनस, माइनस का मतलब एक और, 17 प्लस 1 यानी कितने हो गए? 18 में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी 2, 8 और 8 यानी कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक, आगे
सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी 2, 8 और 1, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने की थी। अगला, न्यूट्रॉन के आविष्कारक, आप सब जानते होंगे, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आप सब जानते होंगे, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। अगला, समस्थानिकों के संदर्भ में कौन सही है? तो समस्थानिकों में क्या होती है? परमाणु संख्या समान होती है, यानी परमाणु क्रमांक समान होता है, किंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन ए आपका सही कथन होगा। अगला, निम्न में से किस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता है? तो वो किसका नहीं है? सोडियम का। सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं? तो जो उत्तर है, जो इस आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें टीन के लगभग 10 समस्थानिक है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि प्रकृति में किसके सबसे अधिक समस्थानिक है, तो वो तत्व है पोलोनियम। कौन सा तत्व है? पोलोनियम। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है? PO। कितने नंबर पे आता है? 84 पे। और इसके समस्थानिक कितने हैं? तो वो लगभग 27 हैं। ठीक है, प्रकृति में सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम के हैं, जिसका प्रतीक PO है, और परमाणु क्रमांक कितना है? 84। और इसके लगभग 27 समस्थानिक है। लेकिन इन ऑप्शन में टीन के सबसे अधिक समस्थानिक है, लगभग 10। ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप। अगला, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। किसके इलाज में? कैंसर के इलाज में। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, अल्जाइमर रोग की जांच के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? पहली बात तो ये अल्जाइमर रोग होता क्या है? तो इसे कहते हैं भूलने की बीमारी। कौन सी बीमारी? भूलने की बीमारी, है ना, जिससे चीजें आपको याद नहीं रहती, कुछ समय के बाद आप आसानी से भूल जाते हो। तो इस भूलने की बीमारी के इलाज के लिए आयोडीन 1, 2, 3 का उपयोग किया जाता है। किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आयोडीन 1, 2, 3 का। ठीक, अगला प्रश्न, जीवाश्म की उम्र जानने के लिए किस समस्थानिक का अध्ययन किया जाता है? तो कार्बन 14 का। अगला, कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन, जिसे प्रोटियम भी कहते हैं, ड्यूटेरियम, यानी 1H1, 1H2 और 1H3, ये तीनों ही तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हीलियम नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² के अनुसार, जहां पर n क्या है? कक्षक या कोष की संख्या है। कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है? तो कार्बन परमाणु में जो न्यूक्लियंस है वो कितने होंगे? 12। न्यूक्लियंस क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है? न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। और अगर मौलिक कण पूछता तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों का योग। आया समझ में? तो कार्बन के अंदर जो न्यूक्लियंस है उनका योग कितना है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, यानी टोटल 12 है। निम्न में से कौन अल्फा कण को प्रदर्शित करता है? किसको? अल्फा कण को निरूपित या प्रदर्शित करता है, तो वो हीलियम 2+। ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है आपके अल्फा कण को। कौन सा युग्म सम न्यूट्रॉनिक है? देखो, नाम से पता चल रहा है सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि अलग अलग तत्व के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है? न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन प्रोटॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। देखो, सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, लेकिन प्रोटॉन की संख्या उनमें अलग होगी। तो इनमें से ऐसे कौन से तत्व है जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16। इन दोनों के अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो कितनी होती है? वो आपकी होती है 8-8। कितनी होती है? 8-8। आया समझ में? चलिए आगे, अगला प्रश्न, निम्न में से समभारिक कौन है? देखो, समभारिक यानी भार समान है, यानी कि अलग अलग तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसे होते हैं? वो अलग अलग होते हैं। आया समझ में? समभारिक यानी भार समान है, यानी अलग अलग तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। तो ऐसे कौन से हैं? वो है ऑप्शन ए। ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम और कैल्शियम 19K40 और 20Ca40, मतलब इन दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग है, 19 और 20, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? सॉरी,
परमाणु क्रमांक अलग अलग है 19 और 20, लेकिन जो परमाणु भार है वो कैसा है, समान है 40 और 40। आया समझ में? परमाणु भार, यहाँ पर मैंने कुछ गलत बोल दिया था, परमाणु भार या द्रव्यमान वो दोनों के कैसे होंगे, समान। एक ही चीज होती है परमाणु भार और द्रव्यमान, लेकिन परमाणु जो क्रमांक है वो क्या होगा, अलग अलग। आया समझ में? गलती से हो गया, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है? तो किसका होता है, कोबाल्ट 60 का उपयोग। ऑप्शन सी आपका सही होगा। कैनाल किरणों किसका किरण पुंज है? यानी कैनाल किरणें हैं जो, वो किसका किरण पुंज है? तो वो प्रोटॉनों का यानी धनावेशित किरणों का क्या है, पुंज है। अगला, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता? तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, 1H1, एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल एक एक होती है, न्यूट्रॉन नहीं होता। दो परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कैसी है, समान है, यानी वो सम न्यूट्रॉनिक है, किंतु इनमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है। तो इनके बीच कौन सा संबंध है? तो वो कौन से हैं, सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है लेकिन प्रोटॉन की संख्या समान है। कैनाल किरणों की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी, क्योंकि कैनाल किरणें क्या है, प्रोटॉन किरणों का ही पुंज है, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितनी गुना बड़ी है? तो लगभग 1000, कितनी, 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना तक बड़ी है। कितनी, 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना तक। अगला, कार्बन परमाणु के लिए कौन सा प्रतीक सही है? तो C612, ऑप्शन नंबर बी सही है, C612। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। रदरफोर्ड के प्रयोग से किसकी खोज हुई थी? तो रदरफोर्ड के प्रयोग से नाभिक या परमाणु के केंद्र की खोज हुई थी। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? देखो, कैनाल किरणों में प्रोटीन होते हैं, कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋणावेशित किरण। कैथोड किरणों में क्या विद्यमान होता है? तो कैथोड किरणों में आवेश और द्रव्यमान दोनों ही विद्यमान होते हैं। कैथोड किरणों का मतलब किससे है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1 और द्रव्यमान भी उसका कुछ न कुछ होता ही है, यानी उसमें आवेश और द्रव्यमान दोनों चीजें मौजूद होती है। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, 1H1 में। ठीक है, ड्यूटेरियम 1H2 में होते हैं और 1H3 में भी न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। कक्षों के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। सही बात है, नाभिक के पास में होगा n बराबर 1, फिर n बराबर 2, n बराबर 3, है ना, 4, या कह सकते हैं K, L, M, N, इस तरह क्या होगा, कक्ष नाभिक से दूर जाने पर कक्षों की संख्या बढ़ेगी या ऊर्जा स्तर बढ़ते जाएंगे। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, पहले ही बता चुके हैं। नाभिक से दूर जाने पर कक्षों की ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि कक्षों की संख्या बढ़ेगी। निम्न में से किस युग्म के 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? तो ऑप्शन बी, बोरॉन और एल्यूमिनियम। दोनों के 72 कक्ष में बोरॉन 5 नंबर पे है, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे है, यानी बोरॉन का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3 और बोरॉन का होगा 2, 8 और 3। तो दोनों के 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है। अगला, नाभिक के निकटतम परमाणु की 2 कक्षाओं में नाम क्रमशः क्या होंगे? तो नाभिक की जो सबसे निकट क्लास होगी उनको हम कहेंगे n बराबर 1, n बराबर 2, यानी K और L। अगला, Fe फेरस, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 26, यानी 2, 8, 8 और 8, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो बाहरी कोश में संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है। अगला, किस उत्कृष्ट गैस में अष्टक नहीं होता है? तो हीलियम में, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है। बाकी जितनी भी उत्कृष्ट गैस है, हीलियम के अलावा नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडन, उनका जो बाहरी कोश है वो अष्टक पूरा भरा होता है। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितनी बड़ी है? तो लगभग 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना बड़ी है। कलम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो टॉमसन के द्वारा। निम्न में से किस युग्म के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है? तो देखो, सोडियम और पोटेशियम के, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? सोडियम Na11, यानी 2, 8 और 1। पोटेशियम कितना है? पोटेशियम है 19, यानी 2, 8, 8 और 1। तो दोनों के देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? समान है। अगला, निम्न में से किस में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 है? देखो, 2n² के अनुसार पहले कक्ष में कितनी होती है? 2, 1 का स्क्वायर यानी 2। दूसरे कक्ष में कितनी होती है? दूसरे कक्ष में होती है 2 गुणा 4 यानी 8।
तीसरे कक्ष में कितनी होगी, 2 गुणा 9 यानी कि 18, यानी वो कक्ष कौन सा होगा, KLM। ठीक। अगला, किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है। ठीक है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी, प्रोटॉन के बराबर होगी, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है, ये क्या लिखा हुआ है, AC नहीं होगा, ये CE होगा शायद तक। कार्बन के परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या कितनी है, कार्बन के परमाणु में मूलभूत की संख्या कितनी है, तो C612 ये होता है ना। तो 12 और 6 18, लेकिन यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है 20, यानी कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो यहां पर आप देख लेना क्या हो सकता है। अगर कार्बन दिया हुआ है, अगर ये लिखा होगा C614 ऐसा लिखा होगा शायद ना, C614 ये कार्बन का एक समस्थानिक है। तो इसमें मूलभूत कितने के होंगे, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग कितना है 14, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, 14 और 6 कितने होंगे 20, ये ऐसा होगा। ठीक है, C614। आगे, अल्फा कण किसके समान होते हैं, तो हीलियम के नाभिक के बराबर। 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाला युग्म कौन सा है, जिनके 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन। अब क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 पे, यानी 288 सॉरी 287, 15 और 2 17, ये किसका है, क्लोरीन का। फिर बात आती है ब्रोमीन की, ब्रोमीन कितने नंबर पे आता है, 35 पे, यानी 2 8 8 8 32 33 34 और 35, इन दोनों के, इसके भी देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, और इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो दोनों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, समान है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अगला, एक परमाणु पर कुल आवेश कितना है, -1 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, तो इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो देखो -1 है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और हो गया, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 ये थे, एक -1 वाला और, यानी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 19, है ना। सॉरी कितना है, -1 है, -1 का मतलब एक कम है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है, मतलब +1 है। यहाँ पर क्या है, आवेश कितना है, +1, +1 का मतलब है कि उसमें जो, देखो क्या दिया हुआ है, एक परमाणु पर कुल आवेश +1 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 38, है ना। अगर +1 होगा तो माइनस कम हो जाएगा 1, यानी क्या होगा 37। ठीक है, कब, +1 होने पर। लेकिन यहाँ पर अगर -1 है तो फिर 20 और 19, तो फिर क्या होगा 39 होगा। लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर +1 यानी कि एक कम है, यानी कितना हो जाएगा 17। 18 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक +1 यानी एक क्या हो गया, कम हो गया, तो 20 और 17 यानी कितना होगा 37। ऑप्शन बी सही होगा। देखो ये इस आधार पर है, देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर यहाँ पर ये +1 है, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, मतलब यहाँ पर कितने हैं 17, और यहाँ पर कितने हैं 20, तो 20 और 17 कितना हो जाएंगे 37, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर -1 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन में बढ़ोतरी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 19 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने हैं 20, तो कितना हो जाएगा 39। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर +1 लगा रहे हो तो उत्तर आपका होगा 37, और अगर आप यहाँ पर -1 लगा रहे हो तो उत्तर होगा आपका 39, ये आप ध्यान रख लें। अगला प्रश्न, एक द्विधनात्मक आयन M, कौन सा है, द्विधनात्मक, यानी M2+ है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 14 है, 14 और 10 कितना हो गया 24, 24 और 2, यानी यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 26, तथा परमाणु भार कितना है 56। ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 56 में से 26 घटा दो, 56 - 26, तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन युग्म सम न्यूट्रॉनिक है, मैंने बता दिया, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, तो ये हो गया कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में समान है 8 और 8, है ना, लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है। अगला, सिलिकॉन दिया हुआ है, फास्फोरस और सल्फर, ये तीनों कैसे हैं, सम न्यूट्रॉनिक है, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो देखो 14 30 15 31 और 16 32,
यानी देखो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए 16, 14, 14 तो 30 में से 14 गया तो 16, इसमें 31 में से 15 गया तो 16, 32 में से 16 गया तो 16, यानी उत्तर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान पहले में कितना दिया हुआ है 30, प्रोटॉन कितना दिया हुआ है परमाणु क्रमांक 14 प्लस न्यूट्रॉन, तो 30 में से 14 गया तो 16। ठीक, अगला प्रश्न, सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, सोडियम Na 11 पे, मैग्नीशियम Mg 12 पे, एल्यूमिनियम Al 13 पे, इसमें इलेक्ट्रॉन 1, इसमें 2, इसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 और 3। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, सही बात है। 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अष्टक भी बनाता है, सही बात है। 2 हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करके यौगिक भी बनाता है, सही बात है। यानी उपयुक्त सभी तीनों कथन सही है। सही कथन को चुनें। परमाणु एक क्रियाशील रासायनिक प्रजाति है किंतु आयन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहला ही कथन क्या है, सही है। धातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं, गलत है। धातु इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, गलत। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कोई परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, गलत। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन अणु नहीं रह सकता। अगला, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूर्णांक होती है किंतु ज्यादातर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निम्नांक यानी दशमलव में होते हैं। क्योंकि ऐसा कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि जो परमाणु द्रव्यमान है वो तत्व के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सभी समस्थानिकों का क्या होता है, औसत होता है। इस कारण से जो परमाणु है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या तो पूर्णांक होती है लेकिन जो उसका परमाणु द्रव्यमान है वो दशमलव में होता है। निम्न में से कौन समभारिक नहीं है, तो कार्बन 12 और कार्बन 14 ये समभारिक नहीं है, क्योंकि देखो C614 और C612 और C614 परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान परमाणु जो भार है वो क्या है, अलग अलग है। यानी ये समभारिक नहीं हो सकते, ये क्या है, समस्थानिक है। समभारिकों की परमाणु संख्या क्या होती है, समभारिकों की परमाणु संख्या समान होती है किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। यह कथन कैसा है, गलत है, क्योंकि समभारिकों के परमाणु द्रव्यमान वो कैसे होते हैं, समान होते हैं, किंतु परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न। यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए पहला कथन किसके लिए सही है, समस्थानिकों के लिए। अगला, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, देखो एक माइनस हो रहा है यानी एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ रहा है। 19 पहले से हैं, एक और जुड़ रहा है यानी कितने हो गए 20। परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है, N1 यानी कि K कक्षा। अगला, किसी कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या क्या होती है, तो 2 K में होती है। कितने, N बराबर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2n², 2 1 का स्क्वायर यानी कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन सबसे कम किसमें होते हैं, K कोष में होते हैं। निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, 8 और 4 12 और 2 14। 14 नंबर पर कौन आता है, सिलिकॉन। इनमें से अक्रिय गैस कौन सी है, जिनोन। कौन समस्थानिक का युग्म नहीं है, समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, तो डी। क्योंकि देखो 18 और 20 परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है, 40 और 40। किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले कण के युग्म है। किसी परमाणु में समान संख्या में कौन कौन से कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये समान होते हैं हमेशा। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उतने प्रोटॉन होंगे। किसी तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तेल की बूंद वाले प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो वो मिलिकन थे। परमाणु संख्या क्या है, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेश, तीनों ही सही बात है। इनमें से सभी। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों से लगभग कितना गुना भारी है, लगभग 2000 गुना भारी है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण परिकिरणों से क्या खोजा था, तो नाभिक की खोज की थी। He में उपस्थित मौलिक कणों की संख्या कितनी होती है, He में 2 4 यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन यानी टोटल 6 हो गए। समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। K और L कोष भरा हुआ है यानी 2 और 8, तो शेष कोष खाली है, तो परमाणु संख्या कितनी होगी, 8 और 2 10। परमाणु का नाभिक कैसा होता है, परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए, परमाणु द्रव्यमान जेड है, तो उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो जेड माइनस ए, क्या होगी? जेड माइनस ए। ठीक है। किसी परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग 17 दूनी 34 और 1 35। ठीक है। P प्लस एन यानी 18 प्लस 17 कितना हो गया? 35। अगला प्रश्न। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 4 के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे उनकी चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी एक मेहनत और क्लास पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।